तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त होंगे। तो गाइज आज के इस वीडियोस में हमारे सामने अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि लग गई है बजाज की पल्सर 125 सीसी कार्बन एडिशन के साथ, वो भी टॉप मॉडल स्प्लिट सीट में। तो आज के इस वीडियोस में सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि भाई अगर आप 125 सीसी में ये चीज़ खोज रहे हैं कार्बोरेटर इंजन वाली गाड़ी, तो यही गाड़ी है जो आपको 125 सीसी में अभी भी कार्बोरेटर इंजन के साथ देखने को मिल जाती है। बाकी आप हीरो में भी जाएंगे ना तो 100 सीसी वाली जो भी गाड़ी है ना वो भी अब आपको कार्बोरेटर इंजन में नहीं मिलती है। तो ये सबसे प्लस पॉइंट ये गाड़ी की हो गई। और आज के इस वीडियोज़ में मैं टोटली 5 पॉइंट्स ऐसा बताने वाला हूँ जो कि इस गाड़ी को यूनिक बनाता है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि पल्सर का ऑलरेडी हमने बहुत सारा वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड करके रखा है, तो सारा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको डिटेल रिव्यू चाहिए होगा, यानी टायर साइज़ क्या है, फ्रंट सस्पेंशन क्या है, इंजन क्या है, ग्राउंड क्लियरेंस क्या है, कर्व वेट क्या है, सारा चीज़ मैं आपको वो वीडियो में बताया हूँ। लेकिन ये जो वीडियो है ना, इसमें मैं बेसिकली इसके 4-5 पॉइंट को कवर किया हूँ जो कि इस गाड़ी को यूनिक बनाता है। मतलब आप अगर इस गाड़ी को खरीदते हैं तो आप लोगों से क्या कह सकते हैं कि ये जो मेरा गाड़ी है वो यूनिक गाड़ी है, वो क्या कह सकते हैं, वो ये 5 पॉइंट है जिसके कारण आप लोगों से थोड़ा सा अलग हो सकते हैं, या फिर जो भी और गाड़ी है मार्केट में उससे आप थोड़ा सा एक अलग गाड़ी, अपने गाड़ी को अलग कह सकते हैं। तो सबसे पहला तो मैं आपको ये बताया कि 125 सीसी में कार्बोरेटर इंजन हो गया। और दूसरा चीज़ मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर तो है ही, इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको DTSI इंजन मिलता है। अब बजाज का DTSI इंजन का फ़ायदा क्या होता है? बेसिकली आप लोग सुनते होंगे कि सबको यही कहता है कि बस DTSI यानी डबल ट्विन स्पार्क इग्निशन का आपको मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे एक यहाँ पे देख रहे हैं और एक जो आपको प्लग मिलेगा वो इस साइड मिलेगा, यहाँ पे प्लग मिलता है। लेकिन ये प्लग का फ़ायदा क्या होता है आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये पेपर है, ठीक है। अब ये पेपर में हमको आग लगाना है, तो अगर हम यहाँ पर लाइट माचिस मारते हैं ना तो ये इसको पूरा जलने में टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन वही अगर हम एक माचिस यहाँ पे मारते हैं और एक माचिस यहाँ पे मारते हैं, यानी एक आग यहाँ लगाते हैं और थोड़ा यहाँ लगाते हैं, तो दोनों जल जाएगा उतना ही टाइम में। मतलब अगर 10 ml तेल में आपको एक डिस्टेंस चलना है तो दोनों साइड से जब दोनों स्पार्क से फ्यूल का पासिंग होगा ना, तो उस समय जो गाड़ी आपका है पिकिंग पावर इसका हार्ड रहेगा, अच्छा खासा रहेगा, और गाड़ी बंद नहीं होगा और स्मूथनेस चलता है। इसके चलते इसमें आपको मिल जाता है, ये गाड़ी में आपको डुअल ट्विन स्पार्क इग्निशंस, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई इसकी बेस्ट फीचर्स। दूसरा पॉइंट ये हो गया। पहला पॉइंट आपको मैंने बताया कार्बोरेटर इंजन। अब तीसरा जो पॉइंट है वो इसके CBS पे है, यानी ये जो गाड़ी है ये फुली कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम पे वर्क करता है। अब कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम होता क्या है कि अगर मैं इसके पीछे वाले ब्रेक को मारता हूँ ना तो आगे वाला भी ब्रेक लगता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए अभी मैं पीछे वाले ब्रेक को मार रहा हूँ तो ये देखिए यहाँ पे आगे का भी ब्रेक लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इसका कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। अब इस कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम से क्या होता है कि जो आपका टायर है आगे का वो स्कीड नहीं करता है, स्कीड होने का जो क्षमता है वो कम हो जाता है। इसके साथ साथ मैं बात कर लेता हूं कि स्प्लिट सीट 125 सीसी में आप टॉप मॉडल खरीदना चाहते हैं, वो भी लुक वाइज अगर मैं बोलूं तो बिल्कुल 150 सीसी का सिर्फ और सिर्फ इंजन आपको 125 सीसी का मिलेगा। तो ये गाड़ी कहीं से भी कम नहीं होगी, क्योंकि स्प्लिट सीट में होता क्या है कि इसकी जो कुशन है ना वो कुशन काफ़ी बेहतरीन आपको कुशन मिलती है इन कंपैरिजन टू पल्सर 125 सीसी सिंगल सीट। और प्राइस का जो डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ 2000 से 3000 रुपये तक का प्राइस का डिफरेंस होता है। तो आप सिंगल सीट खरीदते हैं तो उसमें थोड़ा सा सिटिंग कंफर्टेबिलिटी जो है वो आपको नहीं मिलता है। लेकिन स्प्लिट सीट में है ना, अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे रेडर की सीट, पिलियन की सीट, तो दोनों आपको कंफर्टेबल देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ मैं बात कर लेता हूँ, इस गाड़ी में भी आपको स्विच गियर मिलता है। अब वो स्विच गियर क्या है, वो चीज़ यूनिक है जो कि आप 200 सीसी के बाइक में देखते हैं, वो आपको पल्सर का 125 सीसी के बाइक में देखने को मिलता है। अब स्विच गियर है क्या कि आप यहाँ पे की को ऑन करते हैं ना, तो की को ऑन करने के बाद मीटर कंसोल तो आपको सेमी में ही मिलता है। आप अगर 200 सीसी का गाड़ी खरीदो या 150 सीसी का गाड़ी खरीदो या फिर 125 सीसी का गाड़ी करिए, मीटर कंसोल है वो आपको सेमी में मिलता है। लेकिन इसका जो हैंडल बार है ना, यानी राइट हैंडल बार, लेफ्ट हैंडल बार, ये जो चीज़ है ना, इसमें आपको ऑटोमेटिक लाइट का ऑप्शंस भी देखने को मिलता है। अब मैं चलिए इस गाड़ी का इग्निशन को ऑन करता हूं, क्योंकि यहाँ पे इंजन किल स्विच है ऑन ऑफ का, तो ऑन कर लिए। और यहाँ पे इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने के बाद है ना क्या जादू देखने को मिलेगा वो चीज़ मैं आपको भी बताता हूँ। तो ये देखिए
गाड़ी स्टार्ट करने के बाद आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे, यहाँ पे ये जो लाइट है ना ये ऑटोमेटिक जल जाता है। तो ये हो गई 125 सीसी की गाड़ी में ये फैसिलिटी आपको और किसी भी कंपनी में नहीं मिलती है, क्योंकि भाई 125 सीसी में ये जो लाइट है ना, सपोज आपको, चलिए एक बार और मैं गाड़ी स्टार्ट करके यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ से गाड़ी को स्टार्ट किया, अब जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट किया ना तो यहाँ पे बॉल जलता है। इससे क्या होगा ना, एक लुक जो नाइट में देता है काफ़ी शानदार लुक आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ क्लिप बार हैंडल 125 सीसी के सेगमेंट में आपको क्लिक बार हैंडल आपको क्लिक बार में नहीं मिलता है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप कितना भी लंबा डिस्टेंस को गाड़ी से चले जाइए आपको थकान महसूस नहीं होगा। बाकी आप यामाहा में R15 को अगर चलाते हैं तो उसका जो हैंडल है ना वो थोड़ा अजीब टाइप में है, तो उससे क्या होगा कि आपको थकान बहुत जल्दी पता चलेगा। लेकिन ये जो गाड़ी है क्लिप बार में वो आपको थकान नहीं पहुंचाता है। इसके साथ साथ मैं बात कर लेता हूं इसकी सस्पेंशन। फ्रंट में तो जनरली हर गाड़ी वाली ही सस्पेंशन मिलती है आपको टेलीस्कोपिक का, लेकिन जो इसका रियर का सस्पेंशन है ना वो आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल नाइट्रॉक्स का सस्पेंशन मिलता है, जो कि आप अपने सीटिंग के अकॉर्डिंग इसके सस्पेंशन को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो गाड़ी है वो एक अलग तरह का लुक भी प्रोवाइड करती है। अब मैं बात कर लूँ कि लुक कैसे प्रोवाइड करती है, तो आपको मैं यहाँ पे नज़दीक में दिखाता हूँ। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये जो फिनिशिंग है ये आपको ब्लैक फिनिशिंग नहीं है, ये जो फिनिशिंग है ये फुली कार्बन फिनिशिंग है, कार्बन टच। अब कार्बन टच में होता क्या है, ये जो गाड़ी का शाइनिंग है ना, ये शाइनिंग आपको काफ़ी शानदार देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ जनरली जो इस गाड़ी के फीचर्स है, फ्रंट में देखेंगे तो हेलोजन का हेडलाइट वो भी रिफ्लेक्टर बेस्ड में मिलता है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, पीछे साइड से अगर मैं बात करूँ तो बल्ब में इसके टेल लाइट देखने को मिलते हैं। बाकी आप पीछे का लुक देख सकते हैं। इस गाड़ी में बेसिकली वही चेंजमेंट जो मैं आपको बताया, मेन वही चेंजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ मैं बात कर लेता हूँ कि जो पल्सर 125 सीसी है उसकी इंजन क्या है। तो इंजन की अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे आपको 124 सीसी की 4 स्ट्रोक 2 वाल्व का ट्विन स्पार्क BS6 कॉम्प्लीमेंट का DTSI इंजन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ मैं बात कर लेता हूँ कि ये जो गाड़ी है इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है। तो आपको मैक्सिमम पावर मैं बता दूँ 11.8 PS की इस गाड़ी की मैक्सिमम पावर है और 10.8 न्यूटन मीटर की इस गाड़ी की मैक्सिमम टॉर्क है, जो कि 6500 RPM पे वर्क करता है। इसके साथ साथ ये जो फ्यूल टैंक देख रहे हैं, फ्यूल टैंक पे काफ़ी शानदार डुअल कलर टोन में ग्लॉसी रेड और ग्लॉसी ब्लैक के फिनिशिंग में कार्बन एडिशंस के साथ आपको पल्सर की ब्रांडिंग क्रोम की फिनिशिंग में देखने को मिल जाती है। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं ना कि टैंक काउल भी आपको काफ़ी शानदार देखने को मिलता है। 11.5 लीटर की पेट्रोल की कैपेसिटी मिलती है। लेकिन एक चीज़ और, ये जो गाड़ी है ना कंपनी जैसा क्लेम करता है 11.5 लीटर, लेकिन स्पेस की अगर मैं बात करूं तो मैं खुद इस गाड़ी में पेट्रोल फिल कराया हूं तो 15 लीटर अप्रोक्स इस गाड़ी में पेट्रोल फिल हो जाता है। इसके साथ साथ यहां पे देखेंगे तो टायर हगर भी आपको फाइबर बॉडी में ही देखने को मिलती है। और मैं बात कर लूँ इस गाड़ी की बेस्ट फीचर्स, तो आपको सबसे पहले मैं बताया कि ये जो गाड़ी है वो आपको फुल्ली कार्बोरेटर इंजन पे मिल जाता है। बाकी इंजन काउल आपको काफ़ी स्पॉटी लुक प्रोवाइड कराने के लिए इंजन काउल मिलता है, जो कि मतलब रेसिंग बाइक में देखने को मिल जाते हैं। और वहीं मैं बात कर लेता हूँ कि इस गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस क्या है इंडिया में। तो ये जो गाड़ी है ना वो एक्स शोरूम प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 91,386 रुपये के आसपास इस गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस है। और सिर्फ ये गाड़ी अभी इंडिया में ही लॉन्च हुई है, बांग्लादेश, सऊदी अरबिया में ये सब गाड़ी अभी नहीं आई है। तो जो लोग वहाँ से देखते हैं, वहाँ से कमेंट करते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि ये गाड़ी उनके शहर में अप्रोक्स 1 से 2 साल के अंदर में वहाँ भी अवेलेबल हो जाएगी। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।